मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शाज़मा नाज। आज मैं आपके साथ कच्चे आम के शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, यानी कि कैरी का शरबत। क्या इंग्रेडिएंट्स हैं हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे कच्चा आम मैंने लिए हैं आधा किलो, उन्हें इस तरह से काट लिया है। और हाफ़ कप यहाँ पे मैंने शुगर ली है, आप शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। कैरी जो है वो खट्टी होती है, इसलिए हम शुगर ज़्यादा ऐड करेंगे। काला नमक लिया है 1 टेबल स्पून और सफ़ेद नमक लिया है हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च ली है 1 पिंच और यहाँ पे भुना कुटा ज़ीरा लिया है 1 पिंच। या आपने भुना कुटा ही यूज़ करना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पहले हम एक पैन में सारी कैरी को ऐड करेंगे, यानी कि कच्चे आम को हम ऐड करेंगे और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 2 कप और इसे अच्छे से बॉईल आने देंगे। और जब अच्छे से हमारे कच्चे आम जो हैं वो गल जाएंगे तो हम इन्हें उतार लेंगे। अब हम इन्हें कवर करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं, वाह ज़बरदस्त, हमारे जो कच्चे आम हैं वो अच्छे से गल गए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे और बाकी हमारे काला नमक और सफ़ेद नमक हम ऐड करेंगे और इसे अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। वीडियो को आपने स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त हासिल हो जाए और मैं इसी तरह की मज़ीद आसान रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। अच्छे से हमारी इसमें शुगर और नमक हल हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और बिल्कुल हमें ठंडा करके इसके अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ठंडा हो गया है हमारा मिक्सचर। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जूसर में हम ये सारा मिक्सचर जो हमने बनाया है ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें भुना कुटा ज़ीरा और काली मिर्च ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आप चाहें तो इसमें 3 से 4 अदद पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल हैं। अब 3 से 4 मिनट हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। वाह ज़बरदस्त हमारा पेस्ट बन गया है और इसको हमने लाजमी छानना है जब हमने जूस बनाना है। अब इसको हम छान लेंगे अच्छे से और इस पेस्ट को आप 10 से 15 दिन तक आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। जब आपका दिल करे आप जूस बना लें। इसको छानने के बाद अब हमने इसमें पानी ऐड किया और बर्फ़ ऐड की और हमारा ज़बरदस्त सा कैरी का शरबत जो है वो तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और गर्मियों के लिए ये बेहतरीन तोहफ़ा है जिनको मैदे का प्रॉब्लम है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।